Welcome back to students to the channel Classes with Aarti. I gave you homework in the previous video of the chapter Nouns Gender. Let us discuss it. First part I will give you. Underline the nouns in the following sentences and write whether they are of masculine, feminine, common or neuter gender. Students, I told you in the previous video that masculine gender related to males, persons, feminine related to the female persons, and the common nouns both female and male, and neuter gender means non-living things. So first is, may I come in, sir? In this, sir is the masculine gender because sir is the male. Second is, she is a doctor in this hospital, and doctor is the common noun. मेल भी हो सकता है डॉक्टर, फीमेल भी हो सकता है, तो डॉक्टर इज द कॉमन नाउन एंड हॉस्पिटल इज द न्यूटर जेंडर, इट इज नॉन लिविंग थिंग. Third is, Jay has invited his friends. In this, Jay is a male person, so it is a masculine gender, and friends is a common gender. Friend तो कोई भी हो सकता है आपका, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. And the fourth is, the prince and the princess lived happily ever after. Prince is male person, so it is masculine gender, and princess is female person and it is a feminine gender. Okay students, now let us start a new concept, that is nouns possession. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी. पोजेशन क्या होता है? इट मीन्स ऑनरशिप. ऑनरशिप, बिलोंगिंग, यानी जो चीज़ जिसकी है वो उसकी ही रहेगी. पोजेशन मीन्स ऑनरशिप. So there are some points to remember in this chapter. First point is to show possession or belonging. नाउन्स पोजेशन जो चैप्टर है ये हमें बेसिकली शो करता है पोजेशन या बिलोंगिंग. जैसे कि मैंने आपको बोला, लाइक द कार बिलोंगिंग टू माय ब्रदर, इट मीन्स कि ये मेरे भाई की ही कार है. तो नाउन्स पोजेशन मीन्स कि किसी की भी ऑनरशिप है, बिलोंगिंग है या पोजेशन है, वो चीज़ उसकी ही रहती है. और इस चीज़ को हम डिनोट करने के लिए एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं. यहाँ देखो मैंने सेकंड पॉइंट में ब्रैकेट में एपोस्ट्रॉफी लगाई है. दिस साइन इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी विच इज़ बेसिकली यूज टू शो पोजेशन. अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी कि ये एपोस्ट्रॉफी हमने कैसे लगानी है, कैसे यूज़ करनी है. तो नाउन्स पोजेशन इज़ यूज टू शो पोजेशन और बिलोंगिंग और द ओनरशिप. In this concept, we use apostrophe, which is used to show possession, belonging. Third point is, we add apostrophe s. हम apostrophe s कब लगाते हैं? जब हमने singular और plural noun हो हमारे पास. चाहे singular noun हो चाहे plural noun हो, पर वो दोनों nouns की ending s से ना हो रही हो. अगर नाउन की एंडिंग एस से नहीं हो रही, वहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगाएंगे. और फोर्थ पॉइंट इज, वी ऐड एपोस्ट्रॉफी टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस. जिन सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की एंडिंग एस से होती है वहाँ हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगानी है. जिन सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की एंडिंग एस से नहीं होती वहाँ पर हमने क्या करना है? एस से नहीं होती वहाँ एस लगाना है एपोस्ट्रॉफी लगाकर. दिस इज़ द वेरी इजी वे टू लर्न द कंसेप्ट. जहाँ एस है वहाँ एस नहीं लगाना, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है. जहाँ एंडिंग एस से हो रही है वहाँ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगी. जहाँ एंडिंग एस से नहीं हो रही है वहाँ एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगाना है. द मेन कंसेप्ट ऑफ नाउन्स पोजेशन इज, first point to show possession or belonging. Second point, in this we use apostrophe which is used to show possession. Third point, in this we add apostrophe s. उन nouns के साथ apostrophe s लगाएंगे जिनकी ending s से नहीं हो रही. either the noun is singular or plural noun. और जिनकी एंडिंग एस से हो रही है, आइदर इट इज़ अ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, वहाँ हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगानी है. लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बाय सम एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट इज नॉट एंडिंग इन एस. पहले हम वो वाले करेंगे जिसमें जो नाउन है उनकी एंडिंग एस से नहीं होती, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो. मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग
जो है वो एस से नहीं होती, चाहे वो सिंगुलर नाउन्स हो चाहे वो प्लूरल नाउन्स हो. लाइक फर्स्ट इज दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना. अब इसमें जो नाउन है वो है रीना. अब रीना लिखा है RINA. अब इसकी एंडिंग एस से नहीं हो रही, तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट जिस नाउन की एंडिंग एस से नहीं होती हमने वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगाना है. तो आपका इसका क्या बनेगा? दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना का दैट इज रीनाज साइकिल. तो अब जब मैंने लिखा रीनाज साइकिल, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो एस से नहीं हो रही, तो सबसे पहले आप एपोस्ट्रॉफी लगाओगे, उसके बाद एस लगाओगे. स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रॉफी कैसे थोड़ा ऊपर को लगानी है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक अ कॉमा लगा देते हैं, वो रॉन्ग होगी, वो आपका पूरा रॉन्ग हो सकता है. तो थोड़ा सा ऊपर लगाना है आपने एपोस्ट्रॉफी को. तो दैट इज रीनाज साइकिल फुल स्टॉप. सेकेंड इज ही इज द ब्रदर ऑफ रोमित. ये रोमित का भाई है. तो इसमें देखो अब रोमित है, एंडिंग देखो टी से हो रही है. अब टी से एंडिंग हो रही है तो एंडिंग एस से तो नहीं है, तो फिर हम अपोस्ट्रॉफी लगाकर फिर एस लगाएंगे. ही इज रोनित्स ब्रदर. थर्ड इज द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आइदर द नाउन इज सिंगुलर और द प्लूरल नाउन, अगर उसकी एंडिंग एस से नहीं हो रही तो आपको एस लगाना पड़ेगा अपोस्ट्रॉफी लगाकर. अब यहाँ जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल नाउन है. अब प्लूरल है पर एंडिंग तो एस से नहीं हो रही, तब भी आपको अपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगाना पड़ेगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट दैट इफ द नाउन इज नॉट एंडिंग इन एस यू विल राइट अपोस्ट्रॉफी एस. आपको लगाना ही पड़ेगा. तो द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन का क्या आएगा? द चिल्ड्रंस टॉयज. अपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगेगा. तो हमने इनमें यही समझा कि जिन नाउन्स की एंडिंग एस से नहीं होती, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो, आपने अपोस्ट्रॉफी लगाकर फिर एस लगाना है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एंडिंग इन एस. जिन नाउन्स की एंडिंग एस से होती है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, वहाँ सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगती है. अगर आप दोबारा एस लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. लाइक फर्स्ट इज द हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास. अब मिस्टर बिस्वास इज अ सिंगुलर नाउन, लेकिन उसके नेम के पीछे एस लग रहा है. तो जब ए ऑलरेडी एस लग रहा है तो आपने दोबारा एस नहीं लगाना, बाद में सिर्फ अपोस्ट्रॉफी ही लगानी है. तो मिस्टर बिस्वास लिखना है, अपोस्ट्रॉफी आएगी एंड हाउस. सेकेंड इज द बैग्स ऑफ द स्टूडेंट्स. कि ये बच्चों के बैग हैं. अब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है और इसकी एंडिंग एस से हो रही है, दोबारा एस नहीं लगाना, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगेगी और हम इसको लिखेंगे द स्टूडेंट्स बैग्स. तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको सिर्फ दो ही कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में. एक है नॉट एंडिंग इन एस और दूसरा है एंडिंग इन एस. अगेन आई एम टेलिंग यू, जिनकी एंडिंग एस से नहीं हो रही, चाहे वो सिंगुलर नाउन है चाहे वो प्लूरल नाउन है, आपने अपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगाना है. और जिनकी एंडिंग एस से हो रही है, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, आपने दोबारा एस नहीं लगाना, दोबारा सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगानी है. Students, now it is a homework time. Your homework is you have to write it in possessive forms. Okay. So the first is the ring belonging to Radha. Second, the office of the headmistress. Third, the bag of Richa. Fourth, the gifts for the kids. And the fifth, the car belonging to the principal. Students, do this homework and send me your answers in the comment box. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें.